हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रीट पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये लेवल 1 के लिए है, ठीक है। लेवल 1, अब लेवल 1 में कौन से आते हैं ये अपने जो बीएसटीसी से करते हैं ना, बीएसटीसी। मैं भी बीएसटीसी से कर रहा था और ये सिलेबस मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, आपके काम आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे पहले। तो देखिए, ये जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, ठीक है। अब बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, इनमें क्या आता है। इनमें बाल विकास यानी बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो अधिगम से उनका क्या संबंध होता है, और वंशानुक्रम एवं वातावरण में की भूमिका, ये बाल विकास में आता है। और इसी प्रकार ये जो देखिए टॉपिक है मुख्य कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या होती है, उनको पढ़ना होता है। और मतलब ये जो है मेन टॉपिक है, और इसमें क्या क्या है, जो छोटे छोटे बिंदु, उनको समझना इसके अंदर का होता है, ठीक है। ये कुछ सिद्धांत है और सिद्धांतों को तो रटना आवश्यक होगा। उसके अलावा देखिए, सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, लेवल का ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी अधिगम किस प्रकार, अधिगम यानी सीखना, तो ये किस प्रकार सीखते हैं। कोई पिछड़े, विमंदी, प्रभावशाली, सृजनात्मक, ये जो उसका जो माइंड किस प्रकार काम करता है, उसके अनुसार बच्चे को किस प्रकार सिखाया जाता है, वो सब पढ़ने का है अपने को। और अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ क्या होती है, उसका समायोजन की संकल्पना एवं तरीके क्या है, ये सिलेबस है। देखिए, अधिगम का अर्थ, अधिगम के जो सिद्धांत, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब कुछ है, आप इनको नोट कर लीजिए। ये तो था अपने बाल विकास वाला, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, एक विषय ये हो गया। और अगला विषय देखिए, ये इंग्लिश में ही है, जो पहले वाला था यही। अब ये देखिए, ये खंड दूसरा आता है। इसमें क्या होता है कि भाषा, देखिए भाषा दो प्रकार से होगी, एक खंड अ में होगी और खंड ब में, ठीक है। एक और दो कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से होगी। तो आप अपनी रुचि से ले सकते हैं कि पहले में कौन सी दो विषय लेनी है कोई भी। जैसे पहले में हिंदी ले ली, तो दूसरे में आप संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ये ले सकते हैं। और पहले में अगर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू में से आपने कोई भी ले लिए, तो नेक्स्ट वाले में कोई अलग भाषा आपको लेनी है। तो वो अपनी रुचि पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। अब हिंदी में देखिए क्या क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और उसके अलावा ये काव्यांशों के लिए एक शब्द, संधि, समास, सर्वनाम, ये जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वही सब कुछ है, ठीक है। काल, वचन। अब ये गद्यांश आएगा, यहाँ पर देखिए गद्यांश आएगा, और गद्यांश में से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको देना है। कोई वचन पूछ लेंगे, काल, लिंग, ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। वाक्य रचना किस प्रकार की जाती है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इनके लिए आपको क्या करना है, ये हिंदी पढ़ने के लिए जो अपने बुक आती थी 9 से 12 तक की व्याकरण आती है, 9 से 12 तक, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी हिंदी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। ये भाषा शिक्षण किस प्रकार होता है, भाषाई कौशल, भाषा पर मतलब पकड़ किस प्रकार से होती है। तो ये था हिंदी का सिलेबस, बहुत से टॉपिक है। उसके अलावा ये देखिए, ये इंग्लिश है। इंग्लिश में भी आपके ये वन वर्ड और सिनोनिम, अपने एंटोनिम यानी सर्वनाम, विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस प्रकार से ये आएंगे। और ये पूरा पूरा सिलेबस देखिए, ये इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। ये वही भाषा ही पकड़ है अपने, आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी भाषा लेते हैं। और उसके बाद संस्कृत आ गई, ये देखिए, ये संस्कृत है। मैं भी संस्कृत से ही करता हूँ, तो इसलिए मैंने एक संस्कृत भी चुन ली है। अब अपनी रुचि पर आप कोई भी ले सकते हैं। संस्कृत में क्या होगा कि गद्यांश दिया जाएगा पहला। देखिए, भाषा दो खंडों में दी गई है। पहले में अगर आप हिंदी लेते हैं, दूसरे में संस्कृत, इंग्लिश कोई ले सकते हैं। पहले में मान लीजिए आपने कोई सी भाषा ली, तो दूसरे में कोई ले ले। तो ये जो संस्कृत है, ये पहला भाग है। इसमें गद्यांश आएगा और गद्यांश में से प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रश्न किन किन के पूछे जाएंगे, ये जो है शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक और गद्यांश आएगा जो राजस्थान के कला संस्कृति से संबंधित होता है। ज़्यादातर रोज राजस्थान के आते हैं, लेकिन पिछले साल कोई अलग सा भी बाहर से आउट ऑफ सिलेबस भी दिया था, तो यहाँ पर अपठित दिया गया है, अर्थात कोई सा भी आ सकता है, लेकिन उनका फोकस रहता है कि राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित देते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आएगा कि कोई पूछ लेंगे वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेषता, अपने विशेष्य, विशेषण ज्ञान, विलोम शब्द, ये पूछ लेंगे। उसके बाद लकार परिवर्तन, ये देखिए जो पहले भाग में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो उसमें ये टॉपिक आएगा, और दूसरे भाग में संस्कृत आप लेते हैं तो उसमें ये टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है। लकार परिवर्तन अगले पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये आएगा संख्या ज्ञान, मुहावरे, सूत्र, ये आएगा। उसके बाद संस्कृत में जो अनुवाद करना, वाक्य को प्रश्न निर्माण किस प्रकार किया जाता है, अशुद्धियों को दूर करना, और संस्कृत भाषा से जो है विधि होती है और सिद्धांत, ये पूछा जाएगा इससे संबंधित। और उसके बाद ये भाषा का कौशल का विकास किस प्रकार होता है। उसके बाद अधिगम के, ये सब है शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे, ठीक है। नीचे वाले ये भाषा के जो शिक्षण का मूल्यांकन करना और मौखिक एवं लिखित प्रश्न, इस प्रकार से ये संस्कृत का सिलेबस हो जाएगा। अब ये आगे उर्दू मुझे तो पढ़नी आती नहीं है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंधी, ये सिंधी भाषा आएगी, और उससे संबंधित आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उसके बाद पंजाबी आ गई, ठीक है। और इसके बाद ये गुजराती ले सकते हैं आप, देखिए गुजराती थोड़ी बहुत आती है मुझे, लेकिन गुजराती वाले अपने यहाँ ज़्यादा नहीं होंगे, कोई आउट ऑफ स्टेट होता है, जैसे गुजरात का कोई हो, वो भी रुचि रखता है, वो अपना राजस्थानी भी ले सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आउट स्टेट वाले हैं उनके लिए भी कुछ सीटें हैं, इस कारण कोई हो सकते हैं। अब ये देखिए भाग दो में हिंदी है। ये इस प्रकार है कि पहले में मान लीजिए आपने हिंदी नहीं ली, दूसरी भाषा ली, दूसरे भाग में आप हिंदी लेते हैं, तो उसमें ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या दिया जाएगा, एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से ये इनमें से अपने युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, ये सब काल, वचन, शुद्धि, अशुद्धि, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और एक दिया जाएगा अपठित पद्यांश दिया जाएगा, यानी कोई कविता, कहानी, मतलब कविता वगैरह या दोहा, इस प्रकार से दिया जाएगा। और उसमें से ये प्रश्न है भाव, विचार, नाद, शिल्प, जीवन दृष्टि, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वाक्य की रचना करना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा का शिक्षण, ये भाषाई मतलब शिक्षण अभिरुचि से संबंधित नीचे वाले ये पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे भाग में इंग्लिश, ये दूसरे भाग की इंग्लिश है, इसमें अपने सब्जेक्ट वर्ब का ये पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दूसरे भाग में आप पहले में हिंदी लेते हैं, दूसरे में इंग्लिश लेते हैं, तो उस प्रकार भी आप ये इसका देखिए ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे भाग की संस्कृत आ गई। संस्कृत में देखिए पहले वाला सिलेबस वही का वही है, इसमें सिर्फ ये छंद और अलंकार जुड़े हैं, और 2-3 टॉपिक और भी, जैसे ये देखिए पहले में ये 2 ही टॉपिक थे ऊपर वाले, लेकिन ये जुड़ा है इसमें संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, ये जुड़ा है इसमें, ठीक है। और 1-2 अपने तो जो टॉपिक है जुड़े, बाकी सब वही है, पहले वाले में थे वही के वही। और ये आ गई उर्दू के बाद ये सिंधी भाषा है, सिंधी के बाद ये गुजराती का सिलेबस, अपने पंजाबी का सिलेबस है, पंजाबी के बाद ये देखिए ये गुजराती का सिलेबस है। और उसके बाद आ जाती है गणित, ये कौन सा सिलेबस है, गणित का सिलेबस है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले में तो एक अपने 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या पूछेंगे, स्थानीय मान, तुलना, गणित के मूल सूत्र, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये पूछा जाएगा। दूसरे में ये पूरे भिन्न से संबंधित ये पूरे के पूरे टॉपिक है।
और उसके अलावा ये देखिए एक एक नियम, औसत निकालना, लाभ हानि निकालना, सरल ब्याज, ये टॉपिक इसके हैं। और समतल एवं वक्रतल एवं ये ज्यामितीय जो आकृतियाँ हैं उनसे संबंधित कोण, रेखाएं, किरण ये किस प्रकार होती हैं उनसे संबंधित ये है। और गणित में ये थोड़े शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए जो औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, त्रुटि का विश्लेषण किस प्रकार, उपचार अपने निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होता है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। और ये गणित की जो भाषा से संबंधित ये इससे पूछे जाएंगे। और आंकड़ों का प्रबंधन, ये प्रश्नावली थी शायद कौन सी क्लास में, 6ठी 7वीं में भी ये है शायद। उसके बाद ये वही सिलेबस है, इंग्लिश में है गणित का सिलेबस। उसके बाद आ जाता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके अलावा भी इसमें सब कुछ दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जो परिवार, पहले परिवार के किस किस प्रकार के होते हैं, एकल, संयुक्त, सामाजिक बुराइयां वगैरह, ये पारिवारिक है जो ऊपर वाले। और उसके अलावा दिया गया है कि वस्त्र एवं आवास, वस्त्र किस प्रकार से रख रखाव वस्त्र का किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से ऋतु में किस किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, ये समस्या आवास से संबंधित और वस्त्रों से संबंधित ये है, ठीक है। उसके अलावा ये व्यवसाय से संबंधित है, व्यवसाय किस किस प्रकार का होता है उनसे संबंधित, ये हस्तकला वगैरह ये इससे संबंधित है। और ये देखिए पर्यावरण है, और पर्यावरण में क्या पूछा है हमें, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। बाकी जो जीके वाला यानी एक प्रकार से जीके इसको ही मानेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पेड़ पौधे, जीव जंतु सब इसी में आएंगे। अब ये दिया है हमें हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, मेले त्यौहार, जो हमने राजस्थान जीके वगैरह में जो पढ़ा है वो सब का सब इसी में डाल दिया गया है, ठीक है। ये वेशभूषा वगैरह, विरासत, गौरव, राजस्थान की चित्रकला, लोक देवता, ये सब इसी में। और फिर आ जाता है परिवहन एवं संचार, ये परिवहन है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो राजमार्गों के बारे में और यातायात के संकेत, पीली नीली लाइट होती है तो कौन कौन सा संकेत मिलता है, पीली हरी और वो लाल। इसके अलावा ये देखिए अपने शरीर की देखभाल किस प्रकार से करनी है, साफ़ सफाई किस प्रकार से रखनी है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप अगर आप साफ़ सफाई से रहेंगे तो बच्चे भी साफ़ सफाई से रहेंगे। तो इसी कारण ये टॉपिक अपने डाल दिया गया है, साफ़ सफाई किस प्रकार रखी जाती है। उसके अलावा देखिए सजीव जगत, इसमें जीव जंतु, पुष्प, वृक्ष, राज्य पक्षी वगैरह ये सब इसी में आएंगे, ठीक है। जीव जंतुओं की जो संरक्षण किया जाता है वो सब। और ये जल दिया गया टॉपिक, जल में सब कुछ, प्रदूषण नियंत्रण और जल के स्रोत कौन कौन से हैं, पेयजल और सिंचाई के स्रोत, ये सब जल में आ जाएंगे। और उसके अलावा हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, ये कुछ जो खगोल शास्त्र से संबंधित दिया गया है, सौर परिवार, भारत में अंतरिक्ष यात्री वगैरह। और उसके अलावा है पर्वतारोहण, यानी पर्वत चोटियाँ वगैरह यहाँ पर है। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम में आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, वो पर्वतों से संबंधित। और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, यानी पर्यावरण के अध्ययन में कौन कौन से संकल्पनाएँ, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, इसमें पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र से संबंधित कि संकल्पना, प्रस्तुतिकरण एवं उपागम, क्रियाकलाप का प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र सतत मूल्यांकन, ये सब जो है ये पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र है, यानी पर्यावरण का अध्ययन किस प्रकार से किया जा रहा है वो सब इसमें है। ये देखिए सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर का ज्ञान वगैरह वो सब इसी में है। तो इस प्रकार ये अपना साधारण सा सिलेबस हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी सूचना आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।